जय हिंद। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। पोषक पदार्थ या पोषक तत्व क्या होता है? जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उनमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं या पोषक पदार्थ कहते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करता है शरीर में। और शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन और जल। रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन और खनिज। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है? पहला नंबर है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 प्रकार के होते हैं जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, वसा को इंग्लिश में फैट कहेंगे, प्रोटीन को इंग्लिश में प्रोटीन, विटामिन को इंग्लिश में विटामिन और खनिज लवण को इसमें मिनरल्स कहेंगे और जल मतलब वाटर। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आइए अब इनमें से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। नंबर पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बनने वाले यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इसका मुख्य कार्य प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा नंबर देखेंगे, इनकी मात्रा आहार में सर्वाधिक होती है। हमारे शरीर का लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। 55 से 65% तक केवल कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। नंबर 4, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी होती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। स्रोत मतलब किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सभी अनाज जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, इस तरीके से सभी अनाज में, और शहद, आलू, केला, अमरूद, गुड़, गन्ना, शकरकंद आदि। इसे शर्करा यानी शुगर भी कहते हैं क्योंकि इसका स्वाद मीठे होते हैं। ऐसा फल सब्जी जो खाने में स्वाद मीठा हो सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। अब देखेंगे मोनोसैकेराइड्स क्या होता है। यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। मोनोसैकेराइड के 3 भाग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज शरीर में क्या काम करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज का काम शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करना होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12C6। इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है, मतलब कि शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा नंबर, फ्रक्टोज। दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। यही फलों के मीठेपन का कारण होता है। मतलब कि जो भी फल मीठे होते हैं उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, और फ्रक्टोज होता है मोनोसैकेराइड का भाग, और मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट का भाग। यदि शहद की शर्करा भी कहा जाता है, इसे शहद की शर्करा भी कहा जाता है फ्रक्टोज को। अब देखते हैं गैलेक्टोज। यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। डेयरी उत्पादन जैसे दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत हैं। अब दूसरा नंबर देखेंगे,
कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नंबर है डाइसैकेराइड्स। जब दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनता है जिसे डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो सुक्रोज बनेगा। और यदि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज बनता है। ये तीनों आप याद रखें, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसके बारे में जानते क्या होता है। सुक्रोज क्या होता है? गन्ने एवं गुड़ की शर्करा कहा जाता है। इसे टेबल शुगर यानी चीनी भी सुक्रोज का बना होता है। मतलब चीनी में गन्ना है, गुड़ है, इसमें सुक्रोज पाया जाता है जो कि मीठा होता है। माल्टोज क्या होता है? जौ, ज्वार, मक्का, गेहूँ एवं अंकुरित अनाज की शर्करा कहते हैं। यह शराब में भी पाया जाता है। मतलब कि जितने भी अंकुरित बीज कह सकते हैं, जितने भी अनाज होते हैं उसमें माल्टोज पाया जाता है। लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टोज केवल दूध में पाया जाता है। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्या होता है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स भाग लेते हैं। यह भोजन को संचित स्टोर मतलब इकट्ठा करके रखने का कार्य करता है। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड का एक भाग होता है ये स्टार्च। ये क्या होता है? स्टार्च पौधों में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार पॉलीसेकेराइड्स है। कैप्सूल भी स्टार्च का बना होता है। जो कैप्सूल दवा खाते हैं वो भी स्टार्च का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज पौधों में पाए जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड्स है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडार पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। इसी का भाग एक देखते हैं काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। पोषक पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं वसा। वसा क्या होता है? वसा अर्थात चिकनाई शरीर को गतिशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। मतलब कि अगर हद से ज़्यादा वसा खाया जाएगा तो ये हानिकारक हो जाएगा शरीर के लिए। सामान्यतः हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। कौन कौन उपस्थित रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहा जाता है। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो वो क्या कहलाएगा? वसा। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर द्रव के रूप में पाया जाएगा तो वो होगा तेल, उसे कहेंगे। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा किस में पाया जाता है? मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि में वसा प्राप्त होता है। अब देखेंगे इसमें वसा के प्रकार। वसा कितने प्रकार के होते हैं? वसा 3 प्रकार के होते हैं। संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस फैट। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। संतृप्त वसा क्या होता है? संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल ये एक ब्लड में पाया जाता है जो कि वसा के रूप में होता है। अगर ब्लड की नसों में ये इकट्ठा हो गया
तो जम जाता है, तो हार्ट अटैक आने की चांस ज़्यादा हो जाता है, तो इसका सेवन कम किया जाना चाहिए। और ये संतृप्त वसा में किस किस चीज़ में पाया जाता है? मक्खन में, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि में संतृप्त वसा मिलता है। अब देखते हैं असंतृप्त वसा में क्या होता है। असंतृप्त वसा वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी सहायता करता है। अब देखते हैं असंतृप्त वसा किस में पाया जाता है। मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम आदि में असंतृप्त वसा पाया जाता है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब तीसरा देखते हैं इसमें ट्रांस फैट। ट्रांस वसा उन्हें ट्रांस फैट या ट्रांस वसा इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट मतलब दिल की बीमारी हो सकती है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। और ये पाया किस में जाता है? जैसे फास्ट फूड हो गया, पिज्ज़ा, कुरकुरे जो पैकेट में दुकानों में बिकते हैं, ये सब में आदि इस सब में पाया जाता है ट्रांस फैट। इसे कम खाना चाहिए, कम मात्रा में। अब देखते हैं वसा के कार्य क्या होते हैं। वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है, जो त्वचा के नीचे जमा रहता है। वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है और सुरक्षा प्रदान करता है। वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाते हैं। वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। वसा स्वास्थ्य कोशिका कार्य को बढ़ावा देता है। ऊँट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। जो ऊँट का पीठ होता है, ऊंचा होता है बीच में, उसमें भी वसा पाया जाता है। पोषक तत्वों का तीसरा भाग देखते हैं, प्रोटीन। ये क्या होता है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तत्व मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। शरीर को आवश्यक सभी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। हमारा शरीर जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से निर्माण होता है हमारे शरीर का। शारीरिक वृद्धि एवं अंगों की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। किस लिए प्रयोग होता है? शरीर में वृद्धि, अंगों की मरम्मत के लिए ये प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल इधर 10 प्रकार से है, जो कि भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। इधर अनावश्यक अमीनो अम्ल 10 प्रकार के शरीर में स्वयं निर्मित हो जाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहता, फिर भी निर्मित आ जाते हैं। अमीनो अम्ल जिस बांध के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं। मनुष्य शरीर का लगभग 15 से 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है मानव का, उसमें 15 से 17% प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन प्रति ग्राम 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। स्रोत ये इसमें प्रोटीन किस चीज़ में मिलता है? प्रोटीन किस चीज़ में मिलता है? दूध, पनीर, दालें, मांस, मछली, अंडा आदि में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का क्या काम होता है, शरीर में क्या कार्य होता है। प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी पदार्थ होते हैं। यह कोशिकाओं तथा ऊतकों का निर्माण, मरम्मत व विकास करते हैं। यह शरीर वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करते हैं। प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में सबसे प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है। शरीर में कहाँ से होती है, हीमोग्लोबिन और फाइब्रिनोजेन, प्रोथेम्बिन ये तीनों में शरीर में पाया जाता है प्रोटीन। भोजन में किससे मिलता है, गेहूँ में प्रोटीन मिलता है ग्लूटेन, गाजर में कैरोटीन, अंडा में जो सफ़ेद भाग होता है उसमें एल्ब्यूमिन, और पीला भाग वाला जो होता है उसमें प्रोटीन मिलता है विटेलिन, और दूध में केसीन नामक विटामिन पाई जाती है, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये सभी प्रोटीन हैं। हड्डी में क्या पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है कोलेजन पाया जाता है। मांसपेशी में क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन। अब देखते हैं इसमें कुछ नोट्स पॉइंट। बाल, नाखून, सींग, खुर, अल्फा केराटिन, इसमें अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कौन है सबसे ज़्यादा, कोलेजन। अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हैं। क्वाशियोरकोर ये क्या होता है, यह मुख्यतः बच्चों में होती है। इसके कारण शरीर एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर सूख जाते हैं और पेट फूल जाता है। प्रोटीन की कमी से ये बच्चों में रोग हो जाता है। दूसरे रोग का नाम है मैरासम्स। यह भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, जिसमें शरीर सूख जाता है और वजन कम हो जाता है, मैरास्म। तो ये रहे प्रोटीन। अब अगला नंबर देखते हैं पोषक पदार्थ का। अब चौथा नंबर पढ़ते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है, खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं। मानव शरीर में लगभग 29 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है, जैसे कैल्शियम क्या होता है, हड्डी एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। ये पाया किस में जाता है, दूध, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियों में दर्द होता है एवं वह कमज़ोर हो जाती हैं। खनिज लवण में और क्या पाया जाता है, फास्फोरस। यह हड्डियों एवं दांतों की मजबूती प्रदान करती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है कौन, फास्फोरस। यह तंत्रिका तंत्र को सही से कार्य करने में सहायक होती है। फास्फोरस किससे प्राप्त होती है, यह चावल, मूंगफली, सोयाबीन एवं पनीर आदि से प्राप्त होती है। इसी खनिज लवण में आ जाता है आपका आयरन। यह रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक होता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है। यह हरी सब्जियों, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। खनिज लवण का भाग एक होता है आयोडीन। यह थायराइड ग्रंथि को सही से कार्य करने में सहायक होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। किसी आदमी या किसी पुरुष को, कोई महिला को, किसी को भी आप देखोगे अगर गले में बहुत बड़ा सा फोड़ा टाइप लटकता रहता है, उसको कहते हैं घेंघा रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। इसके स्रोत समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि है। आयोडीन किस में पाया जाता है, समुद्री भोजन, दूध, अंडा, मांस आदि में आयोडीन पाया जाता है। अब देखते हैं जल। पोषक तत्व का अगला पार्ट है जल, क्योंकि पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से 5वां नंबर।
सभी जीवों के शरीर का लगभग 45 से 80% भाग जल है। जल जीवद्रव्य का मुख्य भाग होता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक होता है। ये जल का शरीर में इतना ही काम है। अगर शरीर में जल नहीं रहेगा तो आदमी का शरीर काम नहीं कर पाएगा। पहली बात तो प्यास से ही मर जाएगा। जल ही जीवन है, इसीलिए बोला जाता है। अब देखते हैं पोषक तत्व का छठवां पार्ट, जो है कि है विटामिन। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये स्वयं ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं करते। ये अपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। विटामिन जो होता है स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, अपापचय क्रियाओं द्वारा नियंत्रित करते हैं। देखिए, मुख्यतः विटामिन तो लगभग 6 प्रकार की होती हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार के होते हैं। मगर विटामिन बी का जो है ना, कई पार्ट हो जाते हैं। तो हम सभी पार्ट को देखेंगे कौन कौन से होता है। देखिए, ये है विटामिन और ये है रासायनिक नाम, ये है रोग और ये स्रोत। विटामिन ए, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर, दूध, अंडा, पीला फल, मछली आदि में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। और कौन सा रोग होता है विटामिन बी की कमी से? बेरी नामक रोग हो जाता है। किस में पाया जाता है? चावल, मूंगफली, आलू, सब्जी, अंडा आदि में विटामिन बी1 पाया जाता है। विटामिन बी2 रासायनिक नाम क्या है इसका? राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मुंह एवं जीभ में दाना, कम प्रकाश में नहीं दिखना, त्वचा फटना, ये सभी रोग हो जाता है विटामिन बी2 की कमी से। किस में पाया जाता है? अंडा, दूध, हरी सब्जियों में विटामिन बी2 पाया जाता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से? वृद्धि रुक जाती है, पैरों में जलन, बाल सफ़ेद, ये सभी बीमारी आ जाती है विटामिन बी3 की कमी से। किस में पाया जाता है? दूध, लीवर, टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, शकरकंद, मांस, मूंगफली आदि में विटामिन बी3 पाया जाता है। विटामिन बी3 के बाद विटामिन बी5, क्योंकि विटामिन बी4 नहीं होता, विटामिन बी5 आ जाएगा। इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल या एसिड। पेलाग्रह, इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रह नामक रोग हो जाता है, जो कि त्वचा ढांच, अनिद्रा आदि का रोग हो जाता है विटामिन बी5 की कमी से। किस में पाया जाता है विटामिन बी5? मांस, लीवर, दूध, चाय, कॉफ़ी, गेहूँ, पत्तेदार सब्जी आदि में विटामिन बी5 पाया जाता है। विटामिन बी6 देखेंगे, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। कौन सा रोग होता है? अनीमिया, त्वचा रोग, ये दोनों रोग हो जाता है विटामिन बी6 की कमी से। किस में पाया जाता है? अनाज, मांस, यकृत तथा मानव आंत में खुद संश्लेषण, दूध आदि द्वारा विटामिन बी6 पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे विटामिन बी7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन। कौन सा रोग हो जाता है? बालों का गिरना, चर्म रोग, भूख में कमी, ये रोग हो जाता है विटामिन बी7 की कमी से। स्रोत किस में विटामिन बी7 पाया जाता है? मांस, अंडा, यकृत, दूध, किडनी, फल, आंत में खुद संश्लेषित आदि इसमें पाया जाता है। और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। कौन सी बीमारी हो जाता है? ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी हो जाती है विटामिन बी9 की कमी से। किस में पाया जाता है? दाल, यकृत, फल, लीवर, सब्जी, अंडा आदि में विटामिन बी9 पाया जाता है। विटामिन बी9 के बाद 10, 11 नहीं होता है, विटामिन 12 आ जाएगा। इसका रासायनिक नाम साइकोबैक्टीरियम
साइकोबालामीन। कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया, रक्त कणों में कमी, पारानीसियस नामक रोग हो जाते हैं। किसमें पाया जाता है? मांस, कलेजी, दूध आदि में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम पहले देख लेते हैं। स्कॉर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग या मसूड़ों का फूलना कह सकते हैं। किसमें किसमें पाया जाता है? सभी खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू, आंवला, कच्चा आम आदि, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। कहाँ पाया जाता है? सूर्य का प्रकाश, घी, दही आदि में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। कौन सा रोग हो जाता है? जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति, जो बच्चे जन्म करने की क्षमता कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। किसमें किसमें पाया जाता है विटामिन ई? हरी सब्जी, मक्खन, दूध, अंकुरित बीज आदि में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना, हेमरेज, ये सब भी बीमारी विटामिन के की कमी से हो जाता है। रक्त का थक्का न बनना मतलब कि जहाँ चोट लग जाती है खून बंद ही नहीं होता, खून निकलता रहता है, जिसको शुगर भी कहते हैं, शुगर की बीमारी जिनको हो जाती है। विटामिन के किस में पाया जाता है? टमाटर, हरी सब्जी, दूध आदि में विटामिन के पाया जाता है। तो ये था पोषक पदार्थ या पोषक तत्व के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो सही लगे हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।